Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are very nice and doing well. After all, you know that I have finished your Polity plus Economics syllabus of your class 10th, and I had also started before your physics chapter, that was the light, in which I had started your chapter reflection and refraction, and I have already taken 3 lectures of your chapter. तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा. काइंडली यू गो थ्रू ऑल दी 3 वीडियोज़ फर्स्ट, सो डैट जब आप ये वीडियोज़ यहाँ पर आकर देखें तो आपको कंप्लीटली समझ में आए. तो इन द लास्ट 3 लेक्चर्स आई विल गिव यू अ फ्री ब्रीफिंग अबाउट दैट. मैंने आपको लाइट के बेसिक्स बातें की थी कि हाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, how light behaves as a wave, how light behaves as a particle. Then after I have also talked about the electromagnetic spectrum. I have discussed about different type of spectrums. I have talked about the wavelength. I have talked about the frequency. After that I have also gone through all your basics कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के कैसे कलर्स को देखते हैं. एंड आफ्टर दैट आई हैव टॉक्ड इन डिटेल्स कि किस तरह से एज अ वेव एज अ पार्टिकल लाइट कौन कौन से फेनोमेना को शो करता है. इसके बाद हमने लाइट के बेसिक्स चीज़ों को भी देखा कि किस तरह से लाइट के अंदर अलग अलग फेनोमेना होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन. आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो टॉक अ फ्यू थिंग्स अबाउट द कर्व मिरर, प्लेन मिरर्स. तो एवरीथिंग आई हैव ऑल टॉक्ड इन द ब्रीफ. पहले आप उस वीडियोस को देखिए तो आपको कंप्लीटली समझ आएगा. फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक्स इन द डिटेल्स. सो वी विल स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और हम लोग ऑलरेडी इमेज की बातें कर चुके हैं कि व्हाट इज इमेज, what is incident ray, what is reflected ray, what is angle of incidence, what is angle of reflection, what is angle of diffraction, what is normal. Everything I have talked about it. तो जब ये अगर बीच में आएगा तो मैं आपको हल्का बताऊंगा, बट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इफ यू गो थ्रू दैट वीडियो. तो आपको कंप्लीटली एक बेसिक से समझ आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे. तो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर एक पॉलिश सरफेस हमारे पास है और कोई भी रे ऑफ लाइट इफ इट कम्स इन अ मीडियम एंड इफ इट इज बाउंसेड बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. जो भी रेज इस सरफेस पे आता है उसको इंसिडेंट रे, जो भी इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है. और अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट द नॉर्मल की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट इज द नॉर्मल. what will be the angle of incidence? The angle between the incident ray and the normal at the point of incidence will be the angle of incidence. What will be the angle of reflection? The angle between the reflected ray and the normal will be the angle of reflection. Everything I have talked about it. तो बेसिकली आप इन बेसिक्स चीज को क्लास 7th में भी पढ़े हुए हो, बट आप एक बार रिवाइज कर लो इसको. देर आर बेसिकली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज इन योर बोर्ड पेपर्स दिस क्वेश्चन कैन कम. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हम लोग उसकी बातें करेंगे फर्स्ट. तो द फर्स्ट लॉ इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स दैट कोई सा भी मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, हर मिरर में ये लॉ फॉलो होता है. इट मीन्स दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसकी वैल्यूज इक्वल होगी. वी विल ऑल्सो ट्राई टू इलिस्ट्रेट इट बाय एन एग्जाम्पल. मैं आपको मैथमेटिकली भी आगे बताऊंगा, इसको इलिस्ट्रेट करूंगा, बट आपको पता चल रहा होगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ एंगल्स विल बी इक्वल. और आप एक कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें कि सरफेस अगर सिर्फ प्लेन और पॉलिश सरफेस होता है तभी ये लॉ फॉलो होता है, ऐसा नहीं है. अगर सरफेस जिगजैग भी हुआ तो ये फॉलो होगा. बट व्हाट विल बी द डिफरेंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द लेटर वीडियोज. बट आप ये कंफ्यूजन दूर कर लें. चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व मिरर हो, कर्व के अंदर दोनों स्फेरिकल मिरर की बातें होगी, चाहे कनकेव हो, कन्वेक्स हो, हर मिरर के अंदर ये लॉ फॉलो होगा, बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल लॉ. क्लियर है कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकेंड इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. these 3 things at the points of incidence lies in the same plane. ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन का मीनिंग आपको मालूम पता है कि 2D की बातें हो रही है.
प्लेन का मतलब होता है चाहे तो वो एक पेपर का प्लेन हो, चाहे किसी स्क्रीन का प्लेन हो। इट मीन्स दैट बेसिकली आप समझने की कोशिश करें, अगर आप तीनों के तीनों लाइन को एक ही पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, इट मीन्स दैट इट इज इन द सेम प्लेन। ये 2D होती है, 2 डायमेंशनल। 3D के अंदर अगर दो सरफेस, उसमें जेड एक्सिस की बातें होती है, सपोज एक इसके बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो वो एक 3D हो जाएगा। प्लेन का मतलब होता है ऐसा सरफेस जिसको कि अपने हाथों से आप टच कर सकते हो। इट मीन्स दैट आपको मालूम है कि अगर रिफ्लेक्शन होगा, सपोज ये सरफेस है, रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को और इस नॉर्मल को, इस तीनों को एक साथ आप हैंड के थ्रू टच कर सकते हो। इट मीन्स दैट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? The first was angle of incidence will be angle of reflection, and second will be incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence will all lies in the same plane. I think that everything is clear to you. I will try to illustrate by the example. आप example को भी समझ लो यहाँ पर। पहले मैं आपको example ही समझा देता हूँ। For example, see here mathematically there is a mirror. ये पॉलिश सरफेस है, एक रे इंसिडेंट हुआ, एक रे रिफ्लेक्टेड हुआ है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉज आपको मालूम है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि between the incident ray and this is the normal. What is the normal? Normal is basically perpendicular to the surface. तो आपको मालूम चल गया कि this is the incident ray. What is the value of angle of incidence here? Angle I equal to 30 डिग्री। मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, एंड आई होप आप लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है। तो इंसिडेंट रे की वैल्यू है 30 डिग्री, और ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, वो थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, आपको पता चल रहा है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? बिकॉज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आप वीडियोस को पहले देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल आर विल बी 30 degree. Why? Because laws of reflection is there, that angle of incidence will be angle of reflection. तो आपको एंगल आर का मालूम चल गया, यहाँ पर वो कितना है, 30 डिग्री है। अब एक नॉर्मल ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, उसमें से ये वाला पार्ट 30 डिग्री है, तो बचा हुआ वाला पार्ट ही तो थीटा होगा। क्लियर है? ये पूरा का पूरा 90 है, ये 30 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 60। तो दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगे और थोड़ी मैथमेटिक्स लग गई, क्योंकि टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस नॉर्मल के थ्रू, और ऊपर वाला एंगल ऑलरेडी 30 डिग्री आ चुका है, तो बचा हुआ एंगल ही 60 डिग्री होगा ना। दैट्स वाई थीटा विल बी 60 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के इलुस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और थोड़ी मैथमेटिक्स भी आप यहाँ सीख रहे हो। टेक द सेकेंड एग्जाम्पल हियर, देयर इज अ प्लेन मिरर। एक इंसिडेंट रे इस पर इंसिडेंट हुआ है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर 90 डिग्री पर ये इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुआ है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे डेफिनेशंस को। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मालूम है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो अगर ये इंसिडेंट रे इस पर आ रहा है तो नॉर्मल भी 90 डिग्री स्ट्रेट होगा टू द सरफेस। ऑब्वियसली है, नॉर्मल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने 90 डिग्री एक बना दिया जो कि कहलाएगा नॉर्मल। अब ये नॉर्मल ऐसा है और जो इंसिडेंट है ये भी तो ऐसा ही है। इसके भी, इसका मतलब हो गया दो पैरेलल लाइंस हो गई है, दो पैरेलल, और वो आपस में क्या कॉन्साइड कर रहे हैं, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, एक ऑलरेडी ये लाइन ऐसा है और उसके ऊपर एक लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ऑब्वियसली देर इज नो एनी एंगल। अगर इस एंगल के साथ कुछ इस तरह से लाइट रे आती या इस तरह से लाइट रे आती तो कुछ एंगल बनता। जैसा ये नॉर्मल है वैसा ही इंसिडेंट रे भी है। इट मीन्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी हियर 0 डिग्री। क्लियर है? सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक दैट थिंग्स इज गेटिंग क्लियर टू यू। थोड़ा मैथमेटिक्स आप सीख लो और अच्छे से, बिकॉज इन दिस चैप्टर देर विल बी मेनी इलुस्ट्रेशन बाय दिस मैथमेटिकली। तो आपको अपोजिट रेज, पैरेलल लाइंस में जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सभी यूज होंगे थोड़े बहुत। एंड आई होप कि आपने मैथमेटिक्स का बेसिक्स ये सभी पढ़ रखा है, तो आपको ये यूजफुल होगा। इफ़ यू हैवंट रेड येट तो आप उसको पहले पढ़ लो और वीडियोस को अच्छे से देखने की कोशिश करो। तो दीज वेयर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
The first was angle of incidence equal to angle of reflection. Second is incident ray, reflected ray and the normal lies in the same plane. ये दोनों समझ में आ गया. अब ये रिफ्लेक्शन जो घटना हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है, और यू कैन से दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन विल बी रेगुलर एंड सेकेंड विल बी इरेगुलर. रेगुलर का दूसरा नाम होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर का दूसरा नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इट मीन्स दैट ये दोनों टाइप्स जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, आपके नेम से क्लियर है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा इट मीन्स दैट रिफ्लेक्शन एट स्पेसिफिक एंगल. इट मीन्स दैट अगर कोई भी रिफ्लेक्शन की घटना स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से अगर होती है तो उस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस. इट मीन्स दैट सपोज दिस इज अ कंप्लीटली प्लेन सरफेस एंड इट हैज बीन पॉलिश्ड बैक साइड. दिस इज अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पे आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी. अगर इफ अप एनी पैरेलल रे ऑफ लाइट कम्स अगेन इंसिडेंट ऑन द मिरर, again it will be reflected. If these incident rays are parallel to each other, then reflected ray will be must be parallel to each other. Why? Because this surface is a plain smooth polished surface, and this type of reflection will be known as regular reflection or specular reflection. तो आपको समझ आ गया. द फर्स्ट टाइप इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. इट मीन्स दैट रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस एट स्पेसिफिक एंगल्स and this type of reflection occurs when surface will be smooth and polished. Clear है. The second concept is irregular reflection. It means that if reflection doesn't occurs at a specific angle और zigzag manner में अगर reflections होता है तो this type of reflection is known as irregular reflection और diffuse reflection. It means that अगर surface इस तरह का हुआ, it means that it is not a plane surface. It means that, and again I am telling you, don't be in the confusion कि laws of reflection इस तरह के surface में follow नहीं होगा. If there is a phenomena of reflection, then laws of reflection will be taken place. It is a compulsory. So try to understand it. But what will be the difference? Try to understand it. Suppose एक ray of light incident हुआ इसके ऊपर, आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. अगेन सपोज अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस. अब यहाँ पर नॉर्मल ऐसा होगा और रिफ्लेक्शन ऐसा होगा. तो अगर ये दोनों रे ऑफ लाइट आप देख रहे हो कि ये इधर गया ये इधर आया, अगर बीच में फिर ऐसा सरफेस पड़ेगा तो ये हो सकता है ऐसे ही लौट जाए. तो देयर विल बी अ जिगजैग रिफ्लेक्शन. देयर विल बी नॉट अ पैटर्न इन रिफ्लेक्शन बिकॉज द सरफेस इज नॉट स्मूथ. द सरफेस इज नॉट स्मूथ. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इफ द सरफेस इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड, द रिफ्लेक्शन विल बी इन अ रेगुलर मैनर, और एक पर्टिकुलर उसका क्या होगा, एक वे होगा एक रिफ्लेक्शन का. आपको अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो पैरेलल ही रिफ्लेक्शन होगा. लेकिन इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन there will be not such a phenomena. If the surface is a rough, if the surface is a zigzag, the phenomena which will occurs to the reflection is known as irregular reflection. Now try to understand it about the regular reflection. तो आप irregular reflections को ज़्यादा consider ना करें. ये आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया because it is a type of reflection. One is regular, second is irregular, and another name I have also told you that regular is known as specular and irregular is known as random reflection. तो आपको समझ आ गया. अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्मूथ पॉलिश सरफेस की बात हुई है तो हम कौन सा ऐसा मटेरियल्स ले जिसके वजह से रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर भी हो. और आप मिरर यूज करते हो तो आपको मालूम होगा कि आप मिरर के सामने डेली अपने चेहरे को देखते हो तो आपको एक बात बताओ, आपको ब्लर्ड इमेज दिखता है या क्लियर इमेज दिखता है? ऑब्वियसली क्लियर इमेज दिखता है. इट मीन्स दैट दोज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस आर नोन एज कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो यही है, आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर आप फोकस करना है, जहां पर कि मिरर की बातें होगी, जहां पर कि कर्व सरफेस की बातें होगी. उस स्फेरिकल मिरर में भी जिगजैग मैनर्स, वो मैनर्स में नहीं होता है, वो एक प्लेन सरफेस होता है बट उसका अपना एक कर्व होता है. उस कर्व के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलोइंग देयर आल्सो. इट मींस दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑलवेज फॉलोड इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन. मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर और स्मूथ रिफ्लेक्शन. तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के सरफेस की रिक्वायरमेंट है? तो बेसिकली मेटल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस. तो अगर हम मेटल सरफेस की यूज करते हैं,
और मैं जब आप मेरे वीडियोस को पीछे देखोगे तो आई हैव टोल्ड यू कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड आई विल बी टॉकिंग इन द डेप्थ कि किस तरह से रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर वे में होता है, तो उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेटल्स आर द बेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, इट मीन्स दैट अगर रिफ्लेक्शन आपका रेगुलर हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव टाइप का रिफ्लेक्शन आप उसको बोल सकते हो। एंड इन केस ऑफ मेटल्स इट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन यूज इट एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो भी आपके प्लेन मिरर्स होते हैं, यू नो दैट देयर व्हिच मेटल्स यू आर यूजिंग सिल्वर मेटल्स। अंडरस्टूड? क्यों यूज करते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव्स। और आपको पता है कि मेटल के पीछे वो पॉलिश भी करते हैं टू प्रोटेक्ट इट। तो आपको मैंने पहले, आप जब थर्ड वीडियोस देखोगे तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक बताया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको कॉन्सोलिडेट करके बताया था ताकि आपको चीज़ें समझ आए, तो आप उस वीडियोस को जरूर देखें। तो दिस मेटल के बारे में मैं बातें कर रहा था। तो सपोज दिस इज अ मेटल सरफेस, ये मेटल का एक सरफेस है जो कि सिल्वर मेटल्स है। अब इफ एनी इंसिडेंट रे हैज कम टू इट, तो यू नो दैट मेटल्स हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑल, जब आप इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट। और आप अपने नाइन्थ तक आपको इतना जानकारी जरूर होगा कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, जब भी लाइट रे इसके ऊपर पड़ेगा तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच दिस इलेक्ट्रॉन विल वाइब्रेट विल बी द सेम। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जो भी इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट के पड़ने की वजह से वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं। और इसकी जो वाइब्रेशंस होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर इलेक्ट्रॉन्स की सेम होती है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है। और जिस भी वेवलेंथ के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगी आप उस कलर के लाइट को ही देख पाओगे। इफ दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, आपको समझ आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो लाइट जिस वेवलेंथ और जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करती है, तो आप उस कलर को देख पाते हो। तो इस मेटल के सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे विल रिफ्लेक्ट एंड यू कैन सी दैट टाइप ऑफ light only. So this is the basic case of reflection of light. This is the about the laws of reflection. I have already illustrated you these two examples कि किस तरह से ये रिफ्लेक्शंस होता है। आपको पता चल गया कि किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होगा that will be the regular reflections। इतना तक आपको क्लियर है आई थिंक। Now I am going to talk about the properties of image formation by a plane mirror। तो आपने जो सिल्वर मेटल से मिरर बनाया है वो कैसा टाइप का मिरर कहलाता है? प्लेन मिरर कहलाता है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की बातें, सभी बातें हम आगे करेंगे और इस चीज को डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज नो योर फिजिक्स वीडियो हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आपको रेगुलर मैटर में रेगुलर टाइम पे आपको फिजिक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आप ये 4 लेक्चर्स जो स्टार्टिंग के वो सब के सब देख लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको समझ आ जाए क्लियर में। और काइंडली आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस को तो प्लीज़ चैनल से जुड़ते जाएं। और जो बच्चे भी 10th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या 8th के भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको जोड़े इस चैनल से ताकि सबका भला हो जाए यहाँ पे। तो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल understand the properties of image formation by a plane mirror. I have talked about the plane mirror in the third videos कि प्लेन मिरर में एक प्लेन सरफेस होगा, स्मूथ पॉलिश सरफेस होगा। कौन से मेटल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं? सिल्वर मेटल्स को यूज कर रहे हैं। एंड इन द बैक साइड वी आर पेंटिंग इट, पॉलिश कर रहे हैं ताकि प्रोटेक्शन कर सके मिरर का। नो इंसिडेंट रे विल कम हियर, देयर विल बी नॉर्मल एंड इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले इनके प्रॉपर्टीज को समझ लें। दिस विल बी अ 2 मार्क क्वेश्चन इन योर बोर्ड पेपर्स दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। Today I am going to recite all the properties. In the next video I am going to make you understand the things in the conceptual manner। तो आप समझने की कोशिश करें because I have also told you about the image। आपको इमेज अगर बनाना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का तो फोकस ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, डोंट फोकस ऑन इंसिडेंट रे। आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दी थर्ड वीडियोज ऑल्सो कि अगर आपको इमेज फॉर्म कराना है चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो तो यू हैव टू फोकस ऑन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, डोंट फोकस ऑन इंसिडेंट रे। Therefore, try to understand all the properties of image formation by a plane mirror. The first property is that image form will be virtual and erect। virtual का मतलब होता है
मैंने आपको थोड़ा बताया था कि इसमें आपको रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट, आपको रियल इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का नहीं होता। अगर रियल इंटरसेक्शन होगा तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सिनेमा थिएटर्स होता है, वहां पर आपको रियल इमेज दिखता है। लेकिन वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि वो आपको लगेगा कि दैट appears टू मीट एट अ वन पॉइंट। आई विल टॉक अबाउट इट इन द डिटेल्स। मैं आपको जब प्लेन मिरर्स के सभी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि किस तरह से सभी चीज़ के प्रूफ वगैरह भी बताऊंगा, तो आपको क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में ही एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फर्स्ट रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। द इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको ये याद रखना है कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो इरेक्ट होगा, जब भी रियल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होता है। रियल मीन्स उल्टा, वर्चुअल मीन्स सीधा। क्योंकि आपको पता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका उल्टा इमेज बनता है या सीधा बनता है? सीधा बनता है। बट वन मोर थिंग, उल्टा क्या बनता है? दिस इज द लेटरल इन्वर्सन। आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखते हैं। अगर एल इस तरह से लिखा है तो वो उल्टा दिखेगा। इट मीन्स दैट दिस फेनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज image formation form is virtual and erect. सेकेंड विल बी साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जिस साइज के होंगे प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, आप उसी साइज के दिखोगे, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन आप जब स्फेरिकल मिरर की बातें करेंगे, जो आपके बाइक के ऊपर लगा होता है, जो आपके कार के ऊपर लगा होता है, जो आप सेविंग मिरर्स यूज करते हो, इन दिस व्हाट हैपेंस कि आप देखते होगे कि वो ऑब्जेक्ट का साइज कुछ होता है और इमेज का साइज कुछ होता है। तो दैट इज द इमेज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर, साइज ऑफ इमेज विल बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इट मीन्स दैट आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर पीछे दिखेगा। आप जहां पे खड़े हो जाओगे उतने ही डिस्टेंस पर, दिस इज सपोज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज द मिरर, ये प्लेन मिरर है, तो अगर x इक्वल टू वाई यहाँ पर होगा। आई विल ट्राई टू प्रूफ इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको मैथमेटिक्स थोड़ी लगेगी, हम लोग देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड द फोर्थ फेनोमेना इज, फोर्थ फीचर इज लेटरल इन्वर्जन। इट मीन्स दैट द लेफ्ट पार्ट विल बी appears right, right part will appears left. So this is all about the today's lecture. In today's lecture you have understood about the laws of reflection, you have understood about the types of reflection, you have understood about the properties of image formation by a plane mirror. We are going to talk more about it, we are going to go in the depth, but kindly go through all my videos first. मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। That's all for today. Thanks for listening and take care of your health. बिकॉज कोरोना का टाइम है, बच के रहे, घर पे रहे, ऑनलाइन स्टडी करें, बट स्टडी जरूर करें। थैंक यू।